तो बताया ये धर्म भ्रष्ट है और कर्म भ्रष्ट है। क्या धारणा भी भ्रष्ट हो गई धर्म की, और कर्म भी भ्रष्ट हो गए। कैसे? कर्म कैसे भ्रष्ट हो गए? क्योंकि द्वैतवादी द्वापर युग आता है तो वहां तो इंद्रियों का सुख तो जानते ही नहीं, भूल जाते कि इंद्रियों के सुख से भी परिवार चलता है, संतान पैदा होती है और परिवार की वृद्धि होती है। जानते हैं? जानते हैं? नहीं जानते। तो बताया क्या करते हैं? कर्मेंद्रियों की जो संतान पैदा होती है ना, और कर्मेंद्रियों में भी सबसे भ्रष्ट कर्म करने वाली कामेंद्रिय, उसकी संतान बनते हैं। तो बताया ये धर्म भ्रष्ट है और कर्म भ्रष्ट है, उनमें मिक्स हो गए। किनमें? जो नए नए धर्म पिताएं आए ना, द्वैतवादी दूसरा धर्म फैलाने वाले, उनमें मिक्स हो गए। कौन मिक्स हो गए? देवात्मा। देवात्मा में बीज भी थे और आधार मूर्त जड़ें भी थी। दोनों मिक्स हो गए या कोई रह गए? नंबरवार तो होंगे। उनमें कोई पहले मिक्स हो जाते हैं, कोई लास्ट जन्म में जाके मिक्स होते हैं। मिक्स होना तो सबको है। इस दुनिया में कोई भी मनुष्य मात्र ऐसा नहीं रहता, चाहे देवात्मा हो चाहे ऋषि मुनि की आत्मा हो, जो नीचे गिर करके धर्म भ्रष्ट पूरा न बने और कर्म भ्रष्ट भी न बने। कर्मेंद्रियों से जो दुष्ट कर्म है, हिंसा करने का, खून खराबा करने का, वो न करे। तो पहले तो श्रेष्ठ धर्म वाले थे ना उनमें। कौन? सभी थे, नंबरवार थे और कर्म श्रेष्ठ थे, धर्म भी श्रेष्ठ थे। कौन सी इंद्रियों से? कौन सी इंद्रियां श्रेष्ठ, कौन सी इंद्रियां भ्रष्ट? ज्ञान इंद्रियां श्रेष्ठ और कर्म इंद्रियां भ्रष्ट। तो ज्ञान इंद्रियों की संतान थे तब तक देवता थे, श्रेष्ठ इंद्रियों की संतान श्रेष्ठाचारी, और भ्रष्ट इंद्रियों की संतान भ्रष्टाचारी कहे जाते हैं। और दुनिया में तो क्या समझते हैं भ्रष्टाचार? अरे पैसा वैसा ले लिया ना, चोरी चकारी से, दमपटई से या डकैती डाल के, तो कहते हैं भ्रष्टाचार। अरे वो भ्रष्टाचार नहीं है, वो भ्रष्टाचार भी बाद में पैदा होता है। पहला भ्रष्टाचार कहां से शुरू होता है? भ्रष्ट कर्मेंद्रिय से। हाँ, तो बताया अभी तुम बच्चों को मालूम है कि हम पहले श्रेष्ठ थे, धर्म भी और कर्म से भी। अभी धर्म भी भ्रष्ट है तो कर्म भी भ्रष्ट है। अब ये तो तुम बच्चे जानते हो ना, क्या है कि हाँ पहले क्या थे और अब क्या हो गए। तो तुम बच्चों के अलावा दुनिया में और तो कोई भी नहीं जानते हैं।